नमस्कार दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये है कंडक्टिंग मटेरियल्स पार्ट वन। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, कंडक्टिंग मटेरियल्स पार्ट वन। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लीजिए, मैंने क्रिस्टलोग्राफी का करवा दिया है। देखिए, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वुड। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्या होगा उसमें, increase in metals as well as in intrinsic semiconductors, increase in metals but decrease in intrinsic semiconductors, decrease in metals but increase in intrinsic semiconductors, और कौन सा ऑप्शन होगा इसका? जो राइट ऑप्शन होगा इट शुड बी सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दीज आर रिच इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम टेम्परेचर R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, एंड रो इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी। तो जब कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ने से तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो मेटल्स में जो होगा दे विल बी स्लाइट डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी बट इंक्रीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इंट्रिंसिक में क्या होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, यानी कि एवरी मटीरियल हैज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अभी तो आप इतना ही देखो, ये तो आपने पहले का पढ़ा हुआ है कि कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स। तो ये मैंने आपको बताया है। जनरली देखिए, जो रेजिस्टिविटी होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में कैसा होगा, थोड़ा सा घटेगा, लेकिन इंट्रिंसिक में थोड़ा सा इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वुड। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन ही बार बार दिया है, डिक्रीजिंग, ये सेम क्वेश्चन ही है, इसको घुमा फिरा के दिया है। नहीं, इसका भी सी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 24 millimeter long conductor has a resistance of 128 ohms. Write down the given things. Length कितनी है, 24 millimeter है, resistance is 128 ohms है, change in resistance is 13.3 ohms है, and change in length is 1.6 millimeter है under tension. Then the gauge factor of the conductor is, गॉज फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर टू दी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो आप देखिए, जो डेल्टा आर बाई आर होता है दिस इज नियर अबाउट 13.3 बाय 128, और जो आपका डेल्टा एल बाई एल होता है, या आप इसको, हाँ, इसको आप चाहे तो कैपिटल एल भी कर सकते हैं, दिस इज योर कैपिटल एल। तो डेल्टा एल बाई एल इज हाउ मच, इट इज अराउंड 1.6 बाय 24, क्योंकि मिलीमीटर में है मैं इसको एल को कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है गॉज फैक्टर ऑफ द कंडक्टर निकालना है। अब आप इसको जरा देखिए कैसे निकालेंगे। दिस इज 13.3 बाय 128 इंटू 1.6 और दिस इज 24। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कैसे होगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो इट माइट कम एज 1.6, ये करीबन 1.6 के करीब आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, और ये इसका दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन महोज पर मीटर। तो हमें करेक्ट आंसर देखना है, ये कुछ आंसर्स आपको याद होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, कॉपर का होता है ये 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 महोज पर मीटर, एल्यूमिनियम का होगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर 7, और निकल का होगा 1.03 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इट विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, इट विल बी ए। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, कॉपर, कॉपर किसका ज्यादा है, देखिए कॉपर का 3.5 है, एल्यूमिनियम का 1.2 है, और निकल का 1.03। दैट मीन्स कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की है, फिर निकल की है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, ओके,
इट इज एडेड टू अ निकल कंडक्टर। अगर निकल कंडक्टर में आपने लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर ऐड कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि रेजिस्टिविटी जो होगी निकल की, इट विल इंक्रीज एट ऑल टेम्परेचर्स एज कॉपर डिस्ट्रॉयज द पीरियोडिसिटी ऑफ निकल एंड एक्ट्स एज डिफेक्ट्स। इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं दे एक्ट एज स्कैटरिंग सेंटर्स व्हिच इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स एक्ट एज स्कैटरिंग सेंटर्स की तरह ये काम करते हैं, एक सेंटर से स्कैटर जो होते हैं, विच इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं मैंने आपको, हाँ, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना। तो अगर कॉपर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर आप निकल में डालोगे तो क्या होगा कि रेजिस्टिविटी निकल की बढ़ जाएगी एट ऑल टेम्परेचर्स। के लिए कॉपर की टेंडेंसी होती है कि निकल की पीरियोडिसिटी को घटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, स्पॉइल कर देगा और वहां पे डिफेक्ट्स क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, when temperature of a conductor is approaching 0 Kelvin, जब temperature of a conductor 0 डिग्री केल्विन पे है, the mean free path of the free electrons in the conductor is proportional to, देखिए मीन फ्री पाथ को मैं MFP के नाम से डिनोट करती हूँ। तो मीन फ्री पाथ जो होता है, जैसे सिग्मा जो होता है, दिस इज इक्वल टू NE² टाउ बाय m, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टाउ जो होता है दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मीन फ्री पाथ है दिस इज, अगर मुझे ये निकालना होगा रेजिस्टिविटी, तो ये कितना हो जाएगा m/NE² टाउ। ठीक है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, m/NE² और टाउ की वैल्यू लैम्डा बाई सी। तो लैम्डा बाई सी, इस सी को आप VF भी लिख सकते हो। तो दैट मीन्स जो लैम्डा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यहाँ पे लैम्डा ही मीन फ्री पाथ हुआ ना। तो लैम्डा जो है, अगर देखा जाए इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं मार्कर बदल भी लेती हूँ, तो अगर आप देखिए तो जो ये लैम्डा है, दिस लैम्डा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, दिस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो यानी कि एट वेरी लो टेम्परेचर्स जो आपका रो होगा, रेजिस्टिविटी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो ये डिबेज, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबेज लॉ बोलते हैं। इट इज नोन एज डिबेज लॉ, कि जिसमें जो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स जो लैम्डा होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली टी क्यूब के। इसको हम डिबेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1/t³। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the conductivity of a conducting material on being subjected to the critical magnetic field changes to, कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो होती है, जब हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, तो क्या वो नॉर्मल स्टेट में चली जाती है, अनस्टेबल स्टेट में चली जाती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, नहीं। कंडक्टिविटी अगर आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं तो इट गोज टू इट्स नॉर्मल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर इज एडेड टू सिल्वर, व्हेन कॉपर इट इज एडेड टू दी सिल्वर, इसको हमने सिल्वर में ऐड कर दिया इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो एज टू फॉर्म एलॉय। एलॉयज तो क्या होता है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स डालते हैं ना। द रेजिस्टिविटी ऑफ सच एन एलॉय इज, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी, किसी भी इम्प्योरिटी के एडिशन से इट इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ द होस्ट मटेरियल। इसीलिए इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर नहीं होगा, इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर नहीं होगा, ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर नहीं होगा, इट विल बी इन बिटवीन द रेजिस्टिविटीज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन कॉपर इज एडेड इवन इन द लिटिल अमाउंट्स एज टू फॉर्म एन एलॉय विद द सिल्वर, तो रेजिस्टिविटी जो ऐसे एलॉय की होगी वो क्या होगी, इट विल बी इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा इसमें, और आप ये कह सकते हो कि मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी, किसी भी इम्प्योरिटी के एडिशन से इट इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ द होस्ट मटेरियल। तो जिस मटेरियल में आप ऐड करने जा रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ा देता है, तो इसीलिए इट विल लाई इन द बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर एंड कॉपर के बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर या
ऐसा तो नहीं होगा कि इसके इक्वल हो जाएगा या इसके इक्वल हो जाएगा, बढ़ेगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये भी नहीं होगा। इट विल समहाउ इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉस्ट मटेरियल। सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है विच, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए फिर, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो क्वेश्चंस नहीं है। टिल देन गुड बाय। ओके।